देखी। आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसकी ये घटिया बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मुझे इन सब फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे खूब सुनाया, ए गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की, और किससे पूछकर अंदर आया तू? दफा हो जा यहाँ से, तेरे मुंह से शराब की सड़ी हुई बदबू आ रही है। मेरी बातें सुनकर वह जाते जाते मुझे धमकी दी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे लल्लू डॉन को थप्पड़ मारा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तूने जो किया है उसके लिए तू बहुत पछताएगी। तू अभी मुझे जानती नहीं है, बस देखती जा अब क्या होता है। इतना कहकर वह वहां से पैर पटकता हुआ चला गया और मैं वहीं खौफ के मारे कांपती रह गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस एक थप्पड़ की कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। भानगढ़ गांव के एक पुराने गोदाम में पिछले 10 सालों से गांव की प्रगति के लिए भारी मात्रा में पैसा, सोना और जेवरात जमा करके रखे गए थे। बदकिस्मती से उस रात उस गोदाम का ताला खुला रह गया था। लल्लू डॉन, जो मुझसे बदला लेने की आग में जल रहा था, उसने इस मौके का फायदा उठाया। वह रात के अंधेरे में वहां घुसा और गांव की सारी धन दौलत चुरा ली। अगली सुबह जैसे ही गोदाम खाली मिला, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच, ठाकुर और बाकी गांव वाले वहां जमा हो गए। अपना सारा खजाना गायब देख सरपंच गुस्से से पागल हो गए। वह दहाड़ते हुए बोले, किसकी शामत आई है जो गांव के हक का पैसा चुरा ले गया? इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर आज ये हिमाकत किसने की? मैं जानता हूं ये हरकत हमारे बीच के ही किसी की है। अब एक एक घर की तलाशी ली जाएगी और जो भी चोर निकला उसे सीधी मौत की सजा दी जाएगी। सरपंच और जमींदार हर घर की तलाशी लेते हुए मेरे घर पहुंचे। लल्लू ने मुझे फंसाने के लिए सारा चुराया हुआ पैसा रातों रात मेरे ही घर में छिपा दिया था। जैसे ही सरपंच को वो पैसा मिला, उनकी आंखों में खून उतर आया। सरपंच ने पूरे गांव के सामने हमें अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। वह हम पर चिल्लाए, मेरी मति मारी गई थी जो तुम जैसे अनजान लोगों को यहां रहने की जगह दी। तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मैंने तुम पर रहम खाया, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। जमींदार सही कहता था कि अनजानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस लड़की और इसके बूढ़े बाप को मौत की सजा दी जाएगी। हमने सरपंच के पैर पकड़े, हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, चीखे चिल्लाए कि हम बेगुनाह हैं, पर किसी ने हमारी एक न सुनी। पूरा गांव हमें चोर चोर कहकर गालियां दे रहा था। फिर उन्होंने हमें एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और नीचे आग लगा दी। उस भयंकर आग की लपटों में हम दोनों बाप बेटी तड़प तड़प कर जल मरे। बस वही तड़प और वो अन्याय आज मुझे ये सब करने पर मजबूर करता है। मैं अपना गाना सुनाकर उन्हें वही दर्दनाक मौत देती हूँ जो उन्होंने हमें दी थी। मंजूलिका की यह रूह कंपा देने वाली कहानी सुनकर राइस्टार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मंजूलिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हकीकत जाने बिना ही तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे अपना भाई समझकर बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकता हूँ? मंजूलिका ने अपनी नजरें नीचे की और ठंडे स्वर में बोली, मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे उस लल्लू डॉन की बलि नहीं मिल जाती। मुझे उसकी जान चाहिए, तभी मैं इस गांव को छोड़कर जाऊंगी और लोगों को मारना बंद करूंगी। राइस्टार की मुट्ठियां भींच गईं। अब उसका अगला मिशन साफ था, मंजूलिका को इंसाफ दिलाना और उस असली गुनहगार लल्लू डॉन को उसके अंजाम तक पहुंचाना। अगले दिन राइस्टार ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके लल्लू डॉन को धर दबोचा और भानगढ़ के उन सभी गांव वालों को वापस बुलाया जो डर के मारे गांव छोड़ गए थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। राइस्टार ने भरी महफिल में दहाड़ते हुए मंजूलिका की सारी दर्दनाक सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे इस लल्लू ने अपनी गंदी नीयत और बदले की आग में एक मासूम लड़की और उसके बूढ़े बाप को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही सच्चाई सामने आई, पूरे भानगढ़ के लोगों की आंखें खुल गईं। लोगों के दिलों में मंजूलिका के लिए हमदर्दी और लल्लू के लिए नफरत उबाल मारने लगी। भीड़ चिल्लाने लगी, इस खूनी लल्लू को मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग लल्लू की तरफ बढ़ने लगे। तभी राइस्टार ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो सब लोग। इस लल्लू डॉन को तो सजा मिलकर ही रहेगी, लेकिन उससे पहले तुम सब मंजूलिका से माफी मांगो। तुम लोगों ने बिना हकीकत जाने सरपंच की बातों में आकर 2 बेगुनाह जाने ले ली थी। असली गुनहगार तुम भी हो। राइस्टार की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
सबने एक साथ हाथ जोड़कर उस मंजूलिका से फूट फूट कर माफी मांगी। लल्लू डॉन को उसी पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया जहां मंजूलिका को जलाया गया था और मंजूलिका ने अपना वही गाना गाना शुरू किया। लल्लू डॉन दहशत के मारे चीखने लगा। वह अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे गाना तेज हुआ, लल्लू के बदन के चीथड़े उड़ने लगे। लल्लू की बलि लेते ही मंजूलिका की आत्मा को वह सुकून मिला। उसकी धुंधली सी आकृति आसमान की ओर उठी। मंजूलिका हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद से भानगढ़ में रात के 9 बजे वह खौफनाक गाना कभी सुनाई नहीं दिया। लोगों के दिलों से वह पुराना डर मिट चुका था। गांव फिर से बस गया और अब वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशियों की आवाजें गूंजती थी।